तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल। तो उसका जो सेकंड वाला बुक है, आपका दूसरा वाला बुक है, उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है जल संसाधन। इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों आपके, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन से संबंधित होने वाला है आपका, जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे संबंधित। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, आपका जियोग्राफी का पूरा सिलेबस टर्म 1 का मैंने ख़त्म करा दिया इस वीडियो को इंक्लूड करके। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, जैसे कि जियोग्राफी के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, हिस्ट्री के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी जल की जो है कमी वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो किसके कारण ये हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न जो है सो कि हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत देश में डैश और डैश दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ये सी वाला, गंगा और यमुना जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। इनको साफ़ करने के लिए सरकारें बहुत पैसा खर्च भी करती हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं हो पाती। हालांकि लॉकडाउन में साफ़ हो गया था क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक चुकी थी। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो गंगा और यमुना भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में से दो नदियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि किन राज्यों में लैगून व झीलों का प्रयोग धरातलीय, यहाँ पर तिल्ली लिखा है ना, धरातलीय, ये धरातलीय नहीं है, धरातलीय जल, धरातलीय जल यानी कि ज़मीन के नीचे वाला जल, संसाधनों के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केरल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है फोर्थ क्वेश्चन कि दिल्ली से वाराणसी में मध्य गंगा नदी पर स्थित दो ऐसे महानगरों के नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न। ये मैं डायरेक्ट इसके अंदर आंसर भी लिख रखा है इस प्रश्न का, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती हैं? तो पहला है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरा है आपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न कि आंध्र प्रदेश में किन दो नदियों को औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है? जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर कौन सी दो नदियाँ हैं जिनको औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर ये डी वाला है, गोदावरी और कृष्णा नदी जो है इनको औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों। सातवां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? सातवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से क्या नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करते हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, नदियों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से जो नदियां हैं वो प्रदूषित आपकी नहीं होती हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न देख लीजिए बच्चों। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जल नीति 2002 को कब संशोधित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा आपका, वो होगा आपका डी, 2012 के अंदर जो है जल नीति 2002 जो हमारा था उसको संशोधित किया गया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। वो क्वेश्चन है आपका नौवां प्रश्न कि हरियाली से क्या अभिप्राय है? ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, हरियाली क्या होता है?
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में होता है, यानी देश में जितना भी जल प्रयोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है वो किस सेक्टर में होता है, तो वो होता है आपका सिंचाई के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो जो हीराकुंड बांध है आपका वो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए आप 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, जो वर्षण से प्राप्त जल होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, तो कैसा होता है, तो वो होता है अलवणीय। लवण का मतलब नमक होता है, तो ये अलवणीय यानी मीठा जल होता है जो वर्षा से यानी बारिश से प्राप्त होता है, रेन से हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जो है गंगा नदी जो है भारत के किस क्षेत्र में बहती है, तो उत्तर के क्षेत्र में हमारा जो गंगा है वो बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि वर्षा का जल बहकर नदियों, तालाबों और झीलों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पृष्ठीय जल कहने लग जाते हैं, जो नदियों, तालाबों और झीलों में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब देखिए ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को इतना ही आज बोलूँगा कि लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।